नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, आज की वीडियो है वीकली करंट अफेयर 31 अगस्त से 7 सितंबर 2025। तो इस वीक ये करंट अफेयर है। तो आज का क्वेश्चन नंबर 1, वर्ष 2024 के शैलेश मटियानी राज्य शैक्षिक पुरस्कार के अंतर्गत कुल कितने शिक्षकों को सम्मानित किया गया है? तो कुल शिक्षक 16। तो सी ऑप्शन सही जवाब है। डिटेल जान लेते हैं। तो 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के अवसर पर राजभवन में शैलेश मटियानी राज्य शैक्षिक पुरस्कार सम्मान समारोह आयोजित किया गया था और समारोह में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने वर्ष 2024 में शैलेश मटियानी राज्य शैक्षिक पुरस्कारों के चयनित 16 शिक्षक एवं शिक्षिकाओं को सम्मानित किया। वर्ष 2024 में चयनित 9 प्रारंभिक शिक्षक हैं, 5 माध्यमिक शिक्षक, 1 शिक्षक प्रशिक्षक एवं 1 संस्कृत शिक्षक को ये सम्मान प्रदान किया गया। तो कुल 16 शिक्षक शिक्षिकाओं को इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए उत्तराखंड सरकार की जो योजनाएं हैं, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने का कार्य देश में सबसे पहले उत्तराखंड में किया गया था। राज्य सरकार ने वर्ष 2022 में बाल वाटिका की शुरुआत की थी। तो बाल वाटिका की शुरुआत 2022 में राज्य सरकार द्वारा की गई। उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है जहां बुनियादी शिक्षा के लिए राज्य पाठ्यचर्या रूपरेखा तैयार की गई है। बच्चों में कौशल, उद्यमिता और भारतीय ज्ञान परंपरा को विकसित करने के लिए कौशलम कार्यक्रम भी प्रारंभ किया गया है। क्वेश्चन नंबर 2, राज्य स्त्री शक्ति तीलू रौतेली पुरस्कार 2024 के अंतर्गत कितनी महिलाओं और युवतियों को सम्मानित किया गया है? तो जो राज्य स्त्री शक्ति तीलू रौतेली पुरस्कार है, तो इसके अंतर्गत 13 महिलाओं को तो 13 महिलाओं को सम्मानित किया गया है। तो महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग द्वारा राज्य स्त्री शक्ति तीलू रौतेली और आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। तीलू रौतेली पुरस्कार 13 महिलाओं और युवतियों को दिया गया है। जो आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री पुरस्कार है, ये 33 आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों को मिला है और प्रत्येक पुरस्कार विजेता के खाते में 51,000 डिजिटल हस्तांतरण से भेजे गए हैं। तो 51,000 प्रत्येक जो विजेता थे इनको दिए गए हैं। पुरस्कार वितरण समारोह सर्वे चौक स्थित IRDT सभागार में हुआ है। तो सर्वे चौक में स्थित जो IRDT सभागार है, तो यहाँ पर पुरस्कार वितरण समारोह किया गया। तीलू रौतेली पुरस्कार की जो राशि है 31,000 से बढ़कर 51,000 रुपये कर दी गई है और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पुरस्कार की जो राशि थी पहले 21,000 और इसे भी बढ़ाकर अब 51,000 रुपये कर दिए गए हैं। तो सभी को 51,000 रुपये डिजिटली रूप से दिए गए हैं। दोस्तों, यदि आप उत्तराखंड वीडियो पटवारी लेखपाल एग्जाम 2025 के लिए उत्तराखंड करंट अफेयर के नोट्स चाहते हैं तो आपको जाना है गूगल पे और यहाँ पे सर्च करना है jardhari-classes.in। जैसे आप jardhari-classes.in सर्च करोगे दोस्तों, ये वेबसाइट खुल जाएगी जो कि जरधारी क्लासेस की ऑफिशियल साइट है और यहाँ पे आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों एडिशन में मिल जाएगी उत्तराखंड करंट अफेयर 2025 फॉर वीडियो पटवारी लेखपाल एग्जाम 2025। तो इसमें आप अगर हिंदी एडिशन में लेना चाहते हैं तो इस पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें आपको कंप्लीट नोट्स दिए गए हैं उत्तराखंड करंट अफेयर के जनवरी 2025 से लेकर अगस्त 2025 तक के। और ये है उत्तराखंड वीडियो पटवारी लेखपाल एग्जाम स्नातक स्तरीय एग्जाम 2025 के लिए स्पेशली ये ई बुक लाई गई है जो कि बहुत सारे अभ्यर्थियों ने इसके लिए डिमांड की थी। इसमें आपको उत्तराखंड करंट अफेयर मिल जाएगा कंप्लीट 2025 का अब तक का, उत्तराखंड बजट, वन रिपोर्ट, आर्थिक सर्वेक्षण, प्रमुख पुरस्कार, प्रमुख योजनाएं, स्पोर्ट्स संबंधी करंट अफेयर, साथ में प्रमुख ऑपरेशन, प्रमुख नियुक्तियां और वर्तमान में कौन क्या है लेटेस्ट आंकड़े, और इसमें 150 प्लस MCQ भी इंक्लूड किए गए हैं। तो यदि आप इस ई बुक को दोस्तों लेना चाहते हैं तो लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं jardhari-classes.in। क्वेश्चन नंबर 3, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 प्राप्त करने वाली उत्तराखंड की महिला प्रधानाध्यापिका कौन है? तो कौन है प्रधानाध्यापिका जिन्हें राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? उत्तराखंड की है डॉक्टर मंजू बाला। तो ए ऑप्शन सही जवाब है। तो डॉक्टर मंजू बाला राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 प्राप्त करने वाली उत्तराखंड की महिला प्रधानाध्यापिका है। तो उत्तराखंड के चंपावत जिले के प्राथमिक विद्यालय
चूरानी की प्रधानाध्यापिका डॉक्टर मंजू बाला को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 मिला। डॉक्टर मंजू बाला ये सम्मान पाने वाली उत्तराखंड की एकमात्र शिक्षिका और राज्य की पहली महिला प्रधानाध्यापिका हैं। समारोह नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की उपस्थिति में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने देश भर के 45 उत्कृष्ट शिक्षकों को सम्मानित किया है। डॉक्टर मंजू बाला विद्यार्थियों को निःशुल्क इंग्लिश कोचिंग भी देती है, हाई स्कूल से इंटरमीडिएट स्तर तक। उन्हें यह पुरस्कार शिक्षा में त्रिभाषा तकनीकी ट्राई लैंग्वेज टेक्निक अपनाने के लिए दिया गया है। इस तकनीक के अंतर्गत वे विद्यार्थियों को हिंदी, अंग्रेजी और स्थानीय मातृभाषा कुमाऊनी में पढ़ाती है और इसलिए इन्हें ये पुरस्कार प्रदान किया गया। क्वेश्चन नंबर 4, उत्तराखंड की कौन सी घाटी को पर्यटन विभाग ने ट्रैक ऑफ द ईयर 2025 घोषित किया है? तो ट्रैक ऑफ द ईयर 2025 किसे घोषित किया गया है? तो सही जवाब है चिनाब घाटी को। तो बी ऑप्शन सही जवाब है दोस्तों। चिनाब घाटी को उत्तराखंड ने ट्रैक ऑफ द ईयर 2025 घोषित किया है। तो उत्तराखंड के चमोली जिले की चिनाब घाटी को ट्रैक ऑफ द ईयर 2025 घोषित किया गया है। ये समुद्र तल से 13,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित चिनाब घाटी में 300 से अधिक प्रजाति के हिमालयी फूल खिलते हैं। साथ ही कई दुर्लभ प्रजाति की वनस्पति व जड़ी बूटियां भी यहाँ पाई जाती है। इसे दूसरी फूलों की घाटी कहा जाता है। तो दूसरी फूलों की घाटी किसे कहा जाता है? तो चिनाब घाटी को, जिसे ट्रैक ऑफ द ईयर 2025 घोषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है, केदारनाथ में हेली सेवाओं को सुरक्षित बनाने के लिए किस संस्था की हाईटेक तकनीकी का उपयोग किया जाएगा? तो हेली सेवाओं को सुरक्षित बनाने के लिए इसरो की हाईटेक तकनीकी का उपयोग किया जाएगा। तो बी ऑप्शन है इसरो। केदारनाथ हेली सेवाओं को अब इसरो की मदद से डिजिटल कवच मिलेगा। हेलीकॉप्टर की लाइव लोकेशन ट्रैकिंग और मौसम व इलाके की रियल टाइम जानकारी पायलट और कंट्रोल रूम तक पहुंचेगी। इसरो एक डिजिटल एलिवेशन मॉडल DEM डिजिटल एलिवेशन मॉडल तैयार करेगा जो GPS से जुड़ा होगा। इससे पायलट सुरक्षित तरीके से उड़ान भर सकेंगे और यात्रियों की सुरक्षा बढ़ेगी। क्वेश्चन नंबर 6, राष्ट्रीय महिला आयोग की नारी 2025 महिला सुरक्षा रिपोर्ट के अनुसार वुमेन सेफ्टी इंडेक्स में देहरादून का स्कोर कितना रहा है? तो हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग ने नारी 2025 एक रैंकिंग जारी की है और इसमें वुमेन सेफ्टी इंडेक्स में देहरादून का जो स्कोर रहा है 60.6%। तो सी ऑप्शन सही जवाब है। डिटेल जान लेते हैं। तो राष्ट्रीय महिला आयोग जो नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन है, इसने नारी 2025 रिपोर्ट जारी की है और देहरादून का महिला सुरक्षा सूचकांक 60.6% रहा है, जो राष्ट्रीय औसत से कम है। राष्ट्रीय औसत है 64.6%। देहरादून देश के शीर्ष 10 असुरक्षित शहरों में शामिल हुआ है। सबसे सुरक्षित शहर है कोहिमा। इसकी जो सूचकांक जो 82.9% है, तो इसकी सुरक्षा सूचकांक है 82.9 है और देहरादून की है 60.6%। देहरादून में केवल 50% महिलाएं अपने को सुरक्षित मानती है, जबकि अन्य शहरों में ये औसत है 60%। दिन में 70% महिलाएं सुरक्षित महसूस करती है, पर रात में केवल 44% महिलाएं ऐसी हैं जो अपने को सुरक्षित महसूस करती है। देहरादून में 6% महिलाएं उत्पीड़न का शिकार है, जिनमें सबसे अधिक मौखिक उत्पीड़न के मामले हैं। सबसे सुरक्षित शहर की बात करें, जो मोस्ट सेफ सिटीज है इंडिया की, तो कोहिमा, विशाखापट्टनम, भुवनेश्वर, आइजोल, गंगटोक, ईटानगर और मुंबई। सबसे कम जो सुरक्षित शहर है पटना, जयपुर, फरीदाबाद, दिल्ली, कोलकाता, श्रीनगर और रांची। दोस्तों ये तो हो गए उत्तराखंड के जो महत्वपूर्ण वीकली करंट अफेयर थे। अब कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर की बात करते हैं, नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर की। तो आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर वीकली करंट अफेयर में हम यहाँ पर उत्तराखंड के भी और कुछ महत्वपूर्ण जो नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर होते हैं उनके बारे में यहाँ पे चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, ओणम त्योहार किस राज्य से जुड़ा है? तो जो ओणम त्योहार है ये जुड़ा है केरल से। बी ऑप्शन सही जवाब। तो ओणम ये केरल का सबसे प्रमुख सांस्कृतिक एवं फसल उत्सव है
ओणम एक हिंदू त्योहार है जिसकी उत्पत्ति केरल में हुई है। ओणम का संबंध है राजा महाबली की कथा से, जिन्हें भगवान विष्णु जब वामन अवतार लिया था, तो वामन अवतार में राजा महाबली को पाताल लोक भेजा था, लेकिन उन्हें प्रतिवर्ष अपनी प्रजा से मिलने की अनुमति दी गई थी। इसीलिए ये ओणम उत्सव मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, NIRF रैंकिंग 2025 की समग्र श्रेणी में प्रथम स्थान किस संस्थान को मिला है? तो समग्र श्रेणी में जो प्रथम स्थान मिला है IIT मद्रास को। तो सी ऑप्शन IIT मद्रास। तो 4 सितंबर 2025 को नई दिल्ली में राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क 2025 जारी किया गया और IIT मद्रास को लगातार 7वें साल ओवरऑल कैटेगरी में पहला स्थान मिला है। IISc बेंगलुरु और IIT मुंबई दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे। NIRF की जो शुरुआत हुई थी 2015 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जो कि अब है शिक्षा मंत्रालय, तो इसके द्वारा NIRF की शुरुआत हुई थी 2015 में। क्वेश्चन नंबर 9 है, सेमिकॉन इंडिया 2025 में विक्रम 3201 माइक्रो प्रोसेसर को किस प्रोग्रामिंग भाषा मानक में प्रोग्राम किया गया है? तो किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसे प्रोग्राम किया गया है? तो इसकी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ADA, बी ऑप्शन सही जवाब। तो ADA प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो विक्रम 3201 जो एक माइक्रो प्रोसेसर चिप है, इसे प्रोग्राम किया गया है। तो सेमिकॉन इंडिया 2025 में विक्रम 3201 ये 32 बिट इसे लॉन्च किया गया है सेमिकॉन इंडिया 2025 में, विक्रम 3201 प्रोसेसर को। इसे इसरो के विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र और सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला चंडीगढ़ ने विकसित किया है। इसे -55 डिग्री से 125 डिग्री तक के चरम तापमान को सहन करने के लिए डिजाइन किया गया। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत किस वर्ष बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? तो भारत करेगा 2026 में। तो 2026 में भारत बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी करने वाला है। तो बैडमिंटन विश्व महासंघ इसने घोषणा की है कि नई दिल्ली अगस्त 2026 में बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा और यह फैसला हुआ 1 सितंबर 2025 को पेरिस में आयोजित बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2025 के समापन समारोह में। क्वेश्चन नंबर 11 है, कृषि खाद्य निर्यात को बढ़ावा देने के लिए APEDA, तो APEDA द्वारा एपिडा द्वारा शुरू की गई पहल का नाम क्या है? तो जो कृषि खाद्य निर्यात है इसको बढ़ावा देने के लिए एपिडा द्वारा शुरू की गई पहल है भारती पहल। तो बी ऑप्शन भारती। डिटेल जान लेते हैं। तो भारती पहल, भारती की फुल फॉर्म इसमें भारत हब फॉर एग्रीटेक रेजिलेंस एडवांसमेंट एंड टेक्नोलॉजी लेड इंक्यूबेशन। इसका शुभारंभ एपिडा एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा किया गया है। लक्ष्य क्या है इसका? 2030 तक कृषि खाद्य निर्यात को 50 अरब डॉलर तक पहुंचाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी ग्लोबल पीस इंडेक्स GPI 2025 में भारत की रैंक क्या है? तो इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जो GPI 2025 जारी किया गया है, तो इसमें भारत की रैंक है 115। तो 115वां स्थान है भारत का। तो सी ऑप्शन 115वां। तो ग्लोबल पीस इंडेक्स GPI, तो GPI 2025 इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी किया गया। आइसलैंड लगातार 18वें वर्ष दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश रहा है। तो आइसलैंड पिछले 18 सालों से दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश रहा है इस इंडेक्स में। टॉप 10 में जो शामिल देश हैं, तो पहले नंबर पे हो गया आइसलैंड, दूसरे पे आयरलैंड, फिर न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड, सिंगापुर। सिंगापुर क्या है? ये एशिया का एकमात्र देश है जो टॉप 10 की लिस्ट में है। 7वें पे पुर्तगाल, 8वें पे डेनमार्क, 9वां पे स्लोवेनिया और 10वें नंबर पे है फिनलैंड। GPI रैंकिंग का जो आधार है शांति, शासन व्यवस्था, सामाजिक विश्वास और सुरक्षा। क्वेश्चन नंबर 13 है, एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स AQLI 2025 रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य
केंद्र शासित प्रदेश में वायु प्रदूषण के कारण जीवन प्रत्याशा में 8.2 वर्षों की सबसे अधिक कमी दर्ज की गई है। तो जीवन प्रत्याशा 8.2 वर्षों की कमी दर्ज की गई, तो सबसे अधिक दर्ज की गई है भारत में, तो यह है दिल्ली। तो बी ऑप्शन सही जवाब है। तो एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स 2025 रिपोर्ट यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो ने एनर्जी पॉलिसी इंस्टीट्यूट द्वारा जारी की गई है। रिपोर्ट के अनुसार भारत में औसत जीवन प्रत्याशा जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है ये 3.5 वर्ष कम हो गई है, लेकिन दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण के कारण औसत जो उम्र है 8.2 वर्ष घटी है, यह सबसे अधिक है। क्वेश्चन नंबर 14, सेमिकॉन इंडिया 2025 का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कहाँ किया गया है? तो जो सेमिकॉन इंडिया 2025 है तो इसका उद्घाटन किया गया यशोभूमि नई दिल्ली में। तो ए ऑप्शन सही जवाब है, यशोभूमि नई दिल्ली। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेमिकॉन इंडिया 2025 का उद्घाटन नई दिल्ली स्थित यशोभूमि में किया और यह सम्मेलन 2 से 4 सितंबर 2025 तक आयोजित किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य था भारत को सेमीकंडक्टर डिजाइन, निर्माण और नवाचार का वैश्विक केंद्र बनाना। भारत ने इससे पहले बेंगलुरु में 2022 में, गांधीनगर 2023 में और ग्रेटर नोएडा 2024 में भी सेमिकॉन कार्यक्रम आयोजित किए हैं। तो दोस्तों ये हो गए इस वीक के महत्वपूर्ण करंट अफेयर, और ये जो सभी नोट्स है ये आपको मिल जाएंगे हमारी वेबसाइट में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा। तो आप वहाँ से ई बुक नोट्स ले सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।